टुकड़ी में इम्पोर्टेंट आने वाले 100 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसका हम आज स्टडी करेंगे रीजनिंग के बहुत कम समय में। एक निश्चित कूट भाषा में रोज को TQUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिस्कुट को क्या लिखा जाएगा? देखिए, रोज को कूट में लिखा गया है। ये रोज का मतलब ये हुआ किस कूट के आधार पर लिखा गया है, तो ये दो बढ़ाया गया है। जैसे देखिए आर है ना, तो AST, आर के बाद AST दो बढ़ाया गया। फिर ओ को देखिए ओ, JKLMNO, PQ क्यू हो गया। फिर एस के बाद TU तो यू हो गया। ई के बाद FG दो बढ़ाया गया, तो इसको भी दो बढ़ा दो। बी के बाद CD तो डी हो गया, डी तो सब में है। आई के बाद JK के हो गया, DK। अब देखिए DK 3 ऑप्शन में है। यू के बाद UFG, DKG, यू के बाद नहीं सॉरी, एस के बाद क्या होगा, एस के बाद TU, यू होगा, DKU। अब देखिए बी और सी ऑप्शन में कोई दो होगा। सी के बाद DE, DKUE। देखिए अब ये दोनों मैच कर रहा है। यू का देखिए VU, VW, डब्लू हो गया, डब्लू तो इसमें भी है। देखिए बी और सी में होगा कोई। आई देखिए JK, ये भी के में है। अब लास्ट देखिए टी का देखिए STUV, ये भी वाला बी ऑप्शन होगा। बी करेक्ट ऑप्शन है। टी के बाद UV, भी हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। दो बढ़ाया गया है इसमें, जैसे ऊपर वाला में, उसी तरह इसको भी दो बढ़ाना है। अब चलिए आइए, इसमें कार्डियोलॉजिस्टिक का संबंध ब्रिक से है, सॉरी हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय को देख रेख करने वाले डॉक्टर का नाम होता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो ब्रिक वाले का क्या नाम होगा? जो ब्रिक किडनी को देखता है उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। हृदय के डॉक्टर या विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रिक के विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की मूल इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। इसीलिए किडनी के देखने वाला डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, यदि मैन को 28 लिखा गया है, तो रैन को क्या लिखा जाएगा? किस आधार पर मैन को लिखा गया है? ABCD में 13वां अक्षर एम है। ए जो है पहला अक्षर है, तो 13 और 1 क्या हो जाएगा? 14। एन जो है 14वां अक्षर है, तो जो जितना नंबर पर है सभी को जोड़ दिया गया है। तो 13 और 1 और 14 28 हो जाएगा। 13 + 1 + 14 28। उसी तरह RAN को जोड़ दो, तो आर कितना नंबर पर आता है? 18वां नंबर पे। ए पहला नंबर पे और एन 14 नंबर पे। 18 + 1 + 14 यानी 33। 33 इसका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। ओड ऑन आउट चुनिए। जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर, इसमें कौन भिन्न है? सबसे पहले तो ये साल के महीने हैं, लेकिन जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर, तीनों में भिन्न कौन है? देखिए जनवरी जो है 31 दिन का होता है, मार्च जो है 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, लेकिन नवंबर 30 दिन का होता है। इसीलिए नवंबर अलग है, ओड है। ओड मतलब अलग, अलग टाइप का। नवंबर आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में बॉय को YLA लिखा जाता है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? बॉय का मतलब क्या होता है? बॉय को YLA, देखिए AB ये शुरू से दूसरा अक्षर है, Y जो है लास्ट से दूसरा अक्षर है। XY है ना, YZ ये दूसरा अक्षर लास्ट से है। ये शुरू से है तो वो लास्ट से है, बस यही काउंट करना है। जैसे A को लीजिएगा तो Z होगा, B को लीजिएगा तो Y होगा, C को लीजिएगा तो X होगा,
डी को लीजिएगा तो डब्लू होगा, ठीक ना। तो गर्ल, तो जी को क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा उधर से टी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा देखिएगा आई का तो आर हो जाएगा, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा तो आई हो जाएगा, ऐसे। तो इसको ऐसे बना लीजिएगा कि बी को वाई, ए को जेड, सी को एक्स, मतलब डी को डब्लू, इस तरह उसके नीचे कर दीजिएगा। तो अब फिर गर्ल को क्या हो जाएगा उसके अनुसार से लिख दीजिएगा। तो टी आई एफ ओ होगा, उल्टा अक्षर है। जैसे ए है शुरू से पहला तो वो लास्ट से पहला, बी है शुरू से दूसरा तो वो लास्ट से वाई दूसरा है, तो उस तरह लिखा गया है। अब चलिए अगला पद, 2 5 11 23 47। 2 5, 2 से 5, अरे दुगुना से एक अधिक है, 2 दूनी के 4 एक 5, 5 दूनी 10 11, 11 दूनी 22 एक 23, 23 दूनी 46 एक 47, 47 को दुगुना से एक अधिक कर दो इसको भी, तो आपका हो जाएगा 95। आगे चलो, लुप्त संख्या 4 9 16 25, 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए 27 64 125। तो 27 जो है ना, 2 का 8, 8 जो है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 4 का क्यूब कीजिएगा 64, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, 6 का क्यूब कीजिएगा 216। आगे बढ़िए। गलत संख्या कौन है, 3 7 15 31 63 129। देखिए गलत संख्या कैसे पकड़ेंगे कि ये 3 है और 7 है, तो दुगुना से एक अधिक है, ये दुगुना से भी एक अधिक है, ये भी दुगुना से एक अधिक है, दुगुना से एक अधिक ये भी है। अब 63 का दुगुना से एक अधिक कीजिएगा तो कितना आएगा, 63 का दुगुना से एक अधिक कीजिएगा तो 127 आएगा, लेकिन यहाँ पर 127 नहीं 129 है, तो गलत 129 हुआ। अधिकतर लास्टे वाला गलत निकलता है। अक्षरों की श्रृंखला पूरा करें, ए सी एफ जी ओ, ए के बाद एक छोड़ के सी, फिर एक छोड़ के एफ, नहीं ए के बाद एक छोड़ करके सी, फिर 2 छोड़ा है, फिर 3 छोड़ा है, फिर 4 छोड़ा है, फिर 5, ओ के बाद 5 छोड़िएगा तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आएगा 6वां नंबर पे। ए बी सी, एक छोड़ करके दूसरा नंबर, फिर 2 छोड़ के तीसरा नंबर, 3 छोड़ के चौथा नंबर, 5 छोड़ के 6वां नंबर, 6 छोड़ के 7वां नंबर। तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू हो जाएगा। ए में 2 जोड़िएगा, सी में 3 जोड़िएगा, एफ में 4, जे में 5 जोड़िएगा, मतलब 2 3 4 5 ऐसे करके लिया गया। चलिए दिशा और दूरी, अमित अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लो घर है हमारा, द्वार समझो, तो बांध पे गया 10 किलोमीटर, द्वार से बांध पर गया 10 किलोमीटर, ठीक उत्तर की ओर। फिर वो दाहिने मुड़ गया, गंगौली साइड गया, गंगौली चला गया मान लो 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ के डूबा मान लो चला गया 10 किलोमीटर। तो अपने घर से कितने दूर है, कितना दूर है, पहले 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, और फिर 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हो गया ना। सीधा एकदम आयत जैसा बन गया, आयत जैसे आयत होता है ना उस तरह का बन गया 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीट करके चलना शुरू करता है। कुछ समय बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, सूर्योदय के समय सूर्य किधर होता है, पूरब होता है, तो पूरब की ओर पीठ कर दिया तो उसका चेहरा किधर हो गया, पश्चिम हो गया। ये दिमाग से सोचने वाली बात है। तो उसका चेहरा पश्चिम हो गया, तो फिर पश्चिम क्या करता है ना, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर जब चलेगा, पश्चिम की ओर, तो जब बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ता है, फिर पूरब हो जाएगा, पूरब हो
एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू करता है। सूर्य की ओर पीठ कीजिएगा तो चेहरा पश्चिम की ओर होगा। फिर वो बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब दक्षिण हो जाएगा। फिर दाहिने मुड़ जाता है, फिर दक्षिण ओर मुंह हो गया। फिर दाहिने मुड़ेगा तो फिर उसका चेहरा पश्चिम हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ जाता है, उसका चेहरा दक्षिण, तो उसका जो फेस रहेगा वो दक्षिण हो जाएगा। अरे मैं पश्चिम जा रहा, फिर दक्षिण मुड़ गया बाएं, फिर दाएं मुड़ गया पश्चिम, फिर बाएं मुड़ गया तो दक्षिण चला गया, दक्षिण आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। 4 अक्टूबर को शनिवार है तो 28 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? 4 अक्टूबर जो है ना शनिवार को मिल पड़ता है, 28 अक्टूबर। तो 4 से 28 में भाग दीजिए तो पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब कि 4 अक्टूबर को शनिवार है तो 28 में 4 जाएगा 24, यानी कि आपका 24 को 7 से भाग दीजिएगा तो 3 बचता है। तो शनिवार 3 दिन बाद आएगा, ठीक ना। तो शनिवार से 3 दिन जोड़िएगा तब ना मंगलवार आएगा, शनिचर अतवार सोमवार मंगल, तो शनिवार हो जाएगा आंसर, मंगलवार हो जाएगा। शनिवार से 3 दिन जोड़ दीजिए, शनिचर अतवार सोमवार मंगल, 3 दिन शेष हो रहा है ना। घड़ी में 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री? 4:30। 4 बजे तो जो सुई है 12 पर रहेगी और एक सुई मिनट वाली 6 पे रहेगी। एक 4 पर रहेगी और एक 6 पर रहेगी। तो 4 और 6 के बीच का कोण कितना हो जाएगा? घड़ी में 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां और दाएं से 11वां है। बाएं से 15 नंबर है, दाहिना से 11 नंबर है राम। 15 और 11 कितने हो जाएंगे? 26 आदमी। लेकिन एक ही आदमी को 2 बार नहीं न जोड़िएगा, एक घटाना पड़ेगा, 25 हो जाएगा टोटल आदमी। भाई वही आदमी 15वां है और वही आदमी 11वां है, तो इसका मतलब कि 2 बार जोड़ा जा रहा है ना, तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करो। रक्त संबंध देखिए। एक तस्वीर का इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटा का बेटी है। तस्वीर महिला, मोहन से क्या संबंध है? मान लो तस्वीर में आईना है, तो वो कह रहा है ना, इशारा करते हुए मोहन कह रहा है, मोहन मान लीजिए हम हो गए। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा का बेटी है, मेरे दादाजी तो मेरे दादाजी काका के पापा के इकलौता बेटा मेरे पिताजी हो गए, कि बेटी मेरी बहन हो गई, बहन हो गया, मेरी जो बेटी है वो बहन हो गई, मेरी बहन का संबंध हो गया। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भागा, तो 20 - 4 5 + 4, तो 20 माइनस का अर्थ है भागा, तो 20 भागा 5, और प्लस का अर्थ गुणा, गुणे 4, तो 20 में 5 से भागा दीजिएगा 4 और 4 में 4 से गुणा कीजिएगा 16। पहले भागा क्रिया किया जाता है तब गुणा किया जाता है। 20 भागा 5 गुणे 4, तो 4 20 में 5 से भागा दिए 4, 4 में 4 से 16। डिक्शनरी के क्रम में सजाना इसको। एप्पल है, एप्लीकेशन है, एप्रिकॉट है, एपिल है। डिक्शनरी में सीरियल नंबर से सोचता, पहले ए वाला, तब बी वाला, तब सी वाला, तब डी वाला, ऐसे करके सजाया जाता है। ए तो सब में है, पी तो सब में है, चलो ठीक है। नेक्स्ट में पी तो सब में है। आर, तो पी के बाद आर नहीं आता है, एल आता है, एल के बाद ना आर आता है, तो ये तो आर वाला छट गया। ई देखो, ई
शुरू में ई है पी के बाद, ई तो ठीक है, एल वाला ये भी छट गया, एल वाला ये भी छट गया, आई वाला ये भी छट गया, तो ये अपील हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपील। शुरू से मैच करके देखो, सबको मिलाओ। अब देखो ए डबल ए पी मिल रहा है, इसमें पी है, इसमें आर है, इसमें पी है, पी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये पी आर आर है, ये पी है, पी है, तो आर वाला होगा। नहीं, पी पी वाला होगा, आर वाला छट गया, ये पी वाला भी पी वाला है, पी वाला, पी वाला। देखो पी के बाद क्या एल है, ई है, यहाँ एल है, तो ई वाला अप्रैल होगा। यदि कल से दिन मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल मंगलवार था तो 2 दिन बाद बुध भी अप है। यदि कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, कल हो गया 2 दिन पहले मंगल, कल हो गया, और 2 दिन पहले मंगल, बुध भी अप है। कह रहा है कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो मंगलवार कल और 2 दिन पहले, तो यानी कल क्या हो जाएगा? बुध भी अप हो जाएगा, और आज हो जाएगा शुक्रवार होगा। 2 दिन पहले और कल 3 दिन पहले हो जाएगा। 3 दिन पहले क्या हो जाएगा? 3 दिन बाद, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आज होगा। अब नेक्स्ट, न्याय निगमन। सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन है ना, उसको पेंसिल मान लो, ठीक। सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबर है। पेन को पेंसिल मान लिया और सभी पेंसिल को रबर मान लिया। सभी पेन को पेंसिल मान लिया और सभी पेंसिल को रबर मान लिया, तो क्या सभी पेन रबर है? बिल्कुल है। जब सभी पेन पेंसिल हो गए और सभी पेंसिल रबर हो गए, तो इसका मतलब कि रबर भी पेन होगा। यस। इसके लिए क्या करोगे ना, पहले पेन बनाओगे, पेन गोल बनाओगे। अब गोल पेन बना दिए, सभी पेन पेंसिल है, पेंसिल उसके ऊपर से बनाओगे, यानी सभी पेन पेंसिल के अंदर में आ गया। सभी पेंसिल रबर है, जितने पेंसिल है रबर है, तो पेंसिल के ऊपर रबर बनेगा, तो रबर सबसे ऊपर हो जाएगा। तो रबर के अंडर में ही ना पेन है, तो इसका मतलब कि सभी रबर पेन है। ठीक है। पासा देखिए, एक पासे को 2 स्थितियाँ दी गई है, जिनमें 2, 3, 5 और 2, 4, 6 दिख रहे हैं। पासा में 2, 3, 5 और 2, 4, 6 दिख रहे हैं। 3 के विपरीत क्या होगा? 2, 3, 5 दिख रहे हैं, 2, 3, 5 और 2, 4, 6 दिख रहे हैं, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 2, 2 तो मैच कर रहा है, तो 2 के बाद 3 है। 2, 3, 5 घड़ी की दिशा में घूमोगे, और 2, 4, 6, तो 2 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 आएगा। 2, 3, 5 कर लेना और 2, 4, 6 कर लेना, तो 2 के विपरीत तो 2 हो गया, और 3 के विपरीत 4। विषम संख्या चुने। विषम मतलब क्या होता है? जो ओड है, ओड माने सबसे अलग है। विषम का अर्थ हो गया सम विषम वाला नहीं, जो सबसे अलग है, ओड। 25, 49, 81, 121, 135। ये देखिए 25 जो है इसका वर्गमूल 5 होगा, स्क्वायर रूट है 5 का, 7 का स्क्वायर रूट है, 9 का है, ये 11 का है, 135 नहीं है, इसलिए 135 आपका आंसर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 11 का है, 135 नहीं है, तो उत्तर 135 होगा। ईजी है। श्रृंखला पूरी करें।
D2D4F6H8, D2D4F6H8। बी के बाद 2 है, डी 4 नंबर पर है, F6 नंबर पर, H 8 नंबर पर। एक एक बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, B C D E F G H I J, जे हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, सौरभ का स्थान ऊपर से 18वां है, तो नीचे से क्या होगा? ऊपर से 18वां है तो नीचे से हो जाएगा 40 में से 18 जोड़ के 18 घटा के 1 जोड़ दीजिए, 40 माइनस 18 22 हो जाएगा, और 1 जोड़ दो 23। डायग्राम बनाओगे समझ में आ जाएगा, लड़का टाइप का। यदि वाटर को 12345 और टीयर को 3465 लिखा जाता है तो रेट को कोड क्या होगा? अब किस आधार पर कोड लिखा गया है? वाटर को WATER, W को 1 लिखा गया है, ठीक है, R को 5 है, तो रेट R 5 हो जाएगा। A को कितना है? A को लिखा है 6 हो गया। T को लिखा है 3 हो गया। E को लिखा है 4, 5 6 3 4। जो जिसका डायरेक्ट कोडिंग है नंबर के अनुसार दिया गया है। W को 1, A को 2, T को 3, E को 4 और R को 5। विषम शब्द चुनिए। विषम मतलब ओड। लोहा तांबा जास्ता कोयला, देखो लोहा तांबा जास्ता ये अलग चीज हो गया, साफ लिख रहे, कोयला अलग है। वो लोहा तांबा जास्ता धातु है, कोयला क्या है? ये तो जलावन में आता है ना। ये भी हो जाएगा, लोहा तांबा जलने लायक है, कोयला ज्वलनशील ईंधन के रूप में काम आता है। नेक्स्ट 5 24 8, खाली स्थान 63। 5 जो है ना, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, 1 घटा दो 24 आ गया। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, 1 घटा दो तो 63 आ जाएगा, 63 आंसर होगा। 5 24 इसको देखो किस आधार पर हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 25 से 1 कम है। 8 का स्क्वायर करोगे 64, इससे 1 कम, इसके आधार पर करोगे तो 63 आएगा। राहुल की माँ इकलौती बेटी है, अमित के पिता की। अमित का राहुल से क्या संबंध है? राहुल जो है ना, उसकी माँ जो है ना इकलौती बेटी है, यानी राहुल के जो नाना है उनकी एक ही लड़की है राहुल की माँ। अमित के पिता की, यानी अमित राहुल भाई हो गए, नहीं अमित हो गए उनके मामा, इनकी मम्मी की बहन, भाई। अमित का राहुल से क्या संबंध है? मामा। श्रृंखला पूरी करें। ZWTQN, खाली स्थान, जेड के बाद W के बाद T, घटते जा रहा है, देख 3 अक्षर घट रहा है। ZWTQN 3 अक्षर घट रहा है, फिर एन का 3 अक्षर घटाओगे तो KLMN, तो K आ जाएगा। यदि किसी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी रविवार था, 1 जनवरी को रविवार है, उसका अंतिम दिन सामान्य वर्ष है, उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर क्या होगा? यानी लीप ईयर नहीं है, तो सामान्य वर्ष जब होगा, लीप ईयर नहीं है, तो जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन समाप्त हो जाएगा, यानी वही दिन होगा, रविवार होगा।
2004 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष होता है ना, जो 4 से डिवीजन हो जाए, 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है। अगला लीप वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष में 365 दिन होता है, 2008 होगा। 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष 365 दिन, 2008 होगा। भारत बिहार पटना, भारत बिहार पटना 3 संकेंद्रीय गोले, गोले के अंदर गोला होगा। पहले भारत, उसके भीतर बिहार, सबसे नीचे पटना। 3, 6, 12, 24, 48, खाली स्थान 96। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। दुगना तो करना है, तो आसान है। दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, दक्षिण को और पूर्व को उत्तर मान लो। तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? दक्षिण, दक्षिण पूर्व को उत्तर मान लिए, दक्षिण और पूर्व को उत्तर मान लिए, तो पश्चिम दिशा, तो पश्चिम और उत्तर जो हो जाएगा ना, वो दक्षिण हो जाएगा। उत्तर जो हो जाएगा ना, वो पूरब हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 4 3 12, 12 से 1 अधिक है नहीं। 5 दूनी 10, 29। कैसे है ये, किस आधार पर किया गया है? 4 गुणे 3 25 थोड़े होता है, 5 गुणे 2, यानी स्क्वायर करके ना, दोनों का स्क्वायर जोड़ा गया है। 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर, गुणा से मतलब नहीं है। 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ो, 52 आएगा। स्क्वायर जोड़ा गया है दोनों का। लड़कों की एक कतार में आनंद का स्थान दोनों सिरों से गिरा हुआ है। लड़कों की एक कतार में आनंद का स्थान दोनों सिरों से गिरा हुआ है, दाएं से भी बाएं से भी। तो 11 दूनी 22, 1 घटा दो, 21 लड़के हैं टोटल। अब एक ही आदमी को 2 बार नहीं ना जोड़ोगे, इसीलिए 11 इधर से, 11 इधर से, तो 22 हो गए, और एक घटाओ, 21 लड़के टोटल है। विषम आकृति शब्द वर्ग, त्रिभुज, आयत, वृत्त। इसमें विषम क्या है? वर्ग में भुजा होती है, त्रिभुज में भुजा होता है, आयत में भुजा होता है, वृत्त में भुजा नहीं होता है, तो वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीन को 71 85 514 लिखा जाता है, तो अक्षरों का कोड क्या है? G7 है, R18 है, E5 है, और E5 है, N14 है। श्रृंखला पूरी करें। 10 14 19 25 32। 10 में 4 जोड़ोगे 14, 14 में फिर 5 जोड़ो 19, 19 में फिर 6 जोड़ो 25, 25 में फिर 7 जोड़ो 32, 32 में फिर 8 जोड़ो, एक एक बढ़ा करके, तो 40 हो जाएगा। पहले 4 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर अगला 8 जोड़ दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोची चमड़ा दर्जी, मोची है तो मोची चमड़ा का काम करता है, दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता है, दर्जी कपड़ा हो जाएगा। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 9:20 दिख रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? 9:20 दिख रहा है आपका आईना में, तो 9 के सीधे सामने आपका क्या पड़ेगा? 2:40 हो जाएगा। मिरर से क्या करना है ना आपको, कि 11:60 में से 9:20 घटा दो, ये ट्रिक है। कभी भी मिरर से 11:60 घटा दोगे ना, तो वही समय हो जाएगा। अक्षर का समूह जो अलग है, ABCDEFGHIJKL MNO PQRSTU VWX
जेड ए, तो जो अलग है वाई जेड ए, अब इसका गैप अलग हो जा रहा है, फिर शुरू से हो जा रहा है, तो यही गलत होगा। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो डी गुणे सी गुणे बी माइनस बी, तो डी सी को गुणा करोगे, डी तो है नहीं, ए को 1 माना है तो डी हो जाएगा ए बी सी डी 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 में से 2 जाएगा 10, 10 सीरियल नंबर से नंबर लिखा गया है और कुछ नहीं है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, पांच मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, गोलाई में बैठे हैं, जैसे गोल सीट होता है उस तरह, तभी तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बी ठीक के बाएं बैठा है, जो बी है ना, ए है ना, बी के बाएं बैठा है, बाएं तरफ, ठीक, यानी बाएं ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, सी बी और डी के बीच में है, सी जो है ना बी और डी के बीच में है, तो बी के बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो गया। ए के ठीक दाहिना कौन है, एक के ठीक दाहिना आपका हो जाएगा ई, 5 मित्र है ना, ये ना बचा 9 8 16 36 72 144, अरे 18 दुगना दुगना है भाई, 72 का दुगना 144 हो जाएगा, तो राइट आंसर 144, क्वेश्चन मार्क में 144 आएगा, केवल दुगना कर देना है। नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट संख्या, रवि का जन्मदिन 15 मार्च को है, देखिए जन्मदिन 15 मार्च को, ठीक है, और उसी वर्ष 25 मार्च को होली है, 15 मार्च को सोमवार था, तो होली किस तारीख को होगा? अरे भाई, तो 25 मार्च 25 में 15 घटाओगे 10 हो गया, 10 में 7 से डिवाइड करोगे तो 3 शेष बचेगा, 3 जोड़ दो, अथवा सोमवार मंगल बुध 3 बच रहा है ना, सोमवार में 3 जोड़ो तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, बीएफए पड़ेगा। 121 11 है, 11 का 121 का वर्गमूल 11 है, 169 का वर्गमूल 13 होगा, 11 का स्क्वायर 121, तो 13 का स्क्वायर 169, 13 राइट आंसर होगा। वर्गमूल निकाला गया है, बस वर्गमूल निकाल के आगे वाला रखा गया है, इतना दिमाग लगाना है, स्क्वायर वर्गमूल क्यूब ये सब माइंड करना है। शब्द रेलवे के अक्षरों को कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता है? वायर, क्योंकि रेलवे में ई नहीं है, रेलवे में ई नहीं है, तो ई को शब्द नहीं बनाया सकता है। विषम संख्या चुनिए, 2 4 3 9 4 16 5 20, 2 4 3 9 4 16 5 20, कथन और तर्क, क्या भारत में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क, हाँ यह प्रदूषण कम करेगा, तर्क नहीं, इसमें कोई लोग को रोजगार छिन जाएगा। दोनों तर्क अपने अपने स्थान पर मजबूत है। दोनों तर्क अपने अपने स्थान पर मजबूत है। नेक्स्ट देखिए, अब 6 मित्र है पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, पी टी टी के ठीक बाएं है, आर पी और क्यू के बीच में है, यू टी टी और एस के बीच में है, क्यू के ठीक दाएं कौन है? तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले पी क्लॉकवाइज में घुमाना है घड़ी से, तो पी जो है ना पहले टी के ठीक बाएं है, तो पहले पी बैठा दो, उसके बाद टी, आर पी और क्यू के बीच में है,
आर को जो है ना पी और क्यू के बीच में बैठा दो, यू टी और एस के बीच में बैठा है, यू को टी और एस के बीच में बैठा दो, क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, दाहिना, तो इस तरह बैठाओगे ना तो पता चल जाएगा, तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में बैठा है। इसको फिगर बनाओगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। एक कक्षा में शीर्ष विजय का स्थान 14वां है, ऊपर से 14वां है, और नीचे से 29वां है। एक ही आदमी दो दो बार जोड़ा जाता है ना, तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो, 14 प्लस 29 43 में एक घटाओ पाया 42 हो जाएगा। ये तो इजी है। ए बी सी डी ई, ए बी से लंबी है लेकिन सी से छोटी है, यानी ए बी से लंबी है लेकिन सी से छोटी है। इसका मतलब कि सी सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा है बी, उसके बाद सबसे छोटा ए है, लेकिन सबसे छोटी फिर डी ई से लंबी है, डी जो है ना ई से लंबी है, इसमें तो डी तो है नहीं, ई है, लेकिन बी से छोटा है। डी जो है ना ई से लंबी है लेकिन बी से छोटी है, बी से डी छोटी है। सबसे बड़ा तो सी ए हो गया भाई, सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा ई हो गया। सी बड़ा है, ए बड़ा है, देखिए बी से बड़ा ए है, ए से बड़ा सी है, सी सबसे बड़ा हो गया। दूसरी शर्त में ई से बड़ा है डी, डी से बड़ा है बी, सबसे बड़ा तो इसमें बी है, अब बी ओ से बड़ा सी है, सबसे छोटा बेचारा ई हो गया ना। ऐसे करके देखना, दोनों को मिला दोगे तो पता चल जाएगा, दोनों को मिला दोगे तो सबसे छोटा ई हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है, कैट CAT, सी तीसरा नंबर पर, ए पहला नंबर पर, तो 4 हो गया, टी 20वां नंबर पर। टी हमेशा 20 नंबर पर आता है, याद रखना, टी का क्रमांक 20 नंबर पर। 20 1 21 3 24, 24 हो गया। सैड को क्या लिखा जाए, तो से टी के बाद जोड़ लो, एस जो हो जाएगा 19 नंबर हो जाएगा, एस टी को 20 मान करके काउंट करो, एच 8 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, तो टोटल 32 हो गया। 23 25, सॉरी टोटल 32, हाँ 23 25 34, 23 के बाद 25, 23 2 जोड़ देगा 25, 34 में 2 जोड़ोगे तो 36। ये तो एक तरह से 23 में 25 2 जोड़ दिया गया तो 25 आ गया, 34 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 36 आ जाएगा। एक तरह से 36 राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये इसका स्क्वायर करके किया गया है, जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 13, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर और अच्छा 2 प्लस 3 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर 49। अरे बाप रे, ये 2 2 नहीं जोड़ना है, 2 और 3 का स्क्वायर करके जोड़ना है तो 25 आ जाएगा। 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 होगा, अब 5 का स्क्वायर 25, 3 और 4 का जोड़िएगा तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे 36 भी सही है आंसर है, लेकिन वो दूसरे तरीका से है। पूरा स्क्वायर है ना, देखिए 36 49 64 81 49 होगा। न्याय निगमन गणितीय संक्रिया है। देखिए न्याय निगमन में सभी शेर बिल्ली है, सभी शेर बिल्ली है, जितने शेर है ना बिल्ली है, तो शेर का बना दो एक छोटा गोला, अब बिल्ली बना दो एक छोटा गोला से बड़ा गोला, बिल्ली बड़ा गोला हो गया, उसके अंदर में एक छोटा गोला शेर वाला हो गया, इसका मतलब कि बिल्ली के अंदर में शेर है, सभी शेर बिल्ली हो गए। फिर कुछ बिल्ली चीते हैं, इसमें कुछ बिल्ली जो बना दो ना उसको चीते बना दो, कुछ बिल्ली को चीता बना दो, ठीक। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ शेर चीते हैं,
ये भी निकल सकता है। कुछ बिल्ली शेर है, कुछ बिल्ली का सभी शेर बिल्ली है, तो ए आंसर 1। कुछ, कौन निष्कर्ष सही है? कुछ बिल्ली शेर है, कुछ जो बिल्ली है ना वो शेर है, ये निष्कर्ष निकलता है। वेन डायग्राम बनाओगे तब शेर को पूरा गोला बनाओ, उसके अंदर बिल्ली को रखो, ठीक, बिल्ली का गोला। फिर बिल्ली का कुछ हिस्सा चीते को काटेगा, कुछ हिस्सा काटेगा ना चीता। कुछ कुछ शेर चीता है, या पक्का नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली शेर है, क्योंकि शेर जो है बिल्ली के अंदर है, इसलिए बिल्ली का वह हिस्सा शेर को भी है। बिल्कुल सही है। भागा का अर्थ, प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ प्लस। दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? 20 + 4 भागा 5 × 6। तो केवल यही लिखना है, भागा के काट करके गुणा में कर दो। ये भागा जो है इसको काट करके गुणा में कर दो, तो ये गुणा है का, ये प्लस है। 20 + 4, तो प्लस को काट करके भागा कर दो, ये भागा को काट के गुणा कर दो, तो भागा वाला पहले काम किया जाएगा। 4 × 5 = 20, 5 हो गया, 5 में गुणे 5 = 25। फिर ये गुणा 6 है, तो गुणा काटो, गुणा घटाव कर दो, फिर माइनस को जोड़ कर दो, तो 25 में 6 घटेगा 19, फिर 2 जोड़ेगा तो 21, 21 आंसर होगा। 21 देखो, केवल यही साइन रखना है बस। ये इसको जो दिया गया उसको काट करके उसके ऊपर लिख दो, इसको काट के उसके ऊपर लिख दो, इसको काट के, तब इसका सोल्यूशन निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। फिर श्रृंखला पूरा करना है। 3, 5, 9, 17, 33 खाली स्थान। 3 जो है ना 2 जोड़ा गया है, 5 में 2 नहीं, 3 में 2 जोड़ा गया, 5 में 4 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, फिर 16 जोड़ा गया, फिर 32 जोड़ा जाएगा। 33 में 32 जोड़ दो, दुगना दुगना करके। 3 में 2 जोड़ा गया 5, फिर दुगना करो तो 2 का 4, 4 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा गया, फिर 16 जोड़ा गया, फिर 32 जोड़ा जाएगा। 33 में 32 जोड़ दोगे तो आपका 65 आ जाएगा। घड़ी में 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 8:20। 8 बजे सुई 20 मिनट वाली 4 पर रहेगी, 8 वाली सुई 8 पर रहेगी। 8 और 4 के बीच 90, ये हो जाएगा आपका 8 और 4 के बीच, 4 और 8 के बीच कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। 15 मार्च 2021 को सोमवार था, 15 मार्च 2021 तो सोमवार था, तो 15 मार्च 2022 को कौन होगा? तो 2022 जो है 21 दोनों लीप ईयर नहीं है, ये 366 दिन हो जाएगा। 366, ये भी 366 हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये 365 दिन का होगा सामान्य वर्ष। तो एक दिन बढ़ जाता है बस। 15 मार्च 2021 ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष ना, तो एक दिन बढ़ेगा। सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। ये तो भी नहीं जानते थे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लेडीज कह रही है एक चित्र को, कि मेरे भाई के पिता, तो मेरे भाई का पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, वो चित्र को समझा रही है। अब समझो, जो महिला को बता रहा है कौन है? या मेरे भाई, हमारा भाई जो हुआ उसके पिता, तो मेरे भाई का पिता जो है मेरा भी पिता होगा, उसका इकलौता पुत्र, मतलब कि इकलौता पुत्र मतलब कि वो लड़की है, उसका भाई हो गया लड़का, इकलौता पुत्र, उसका बेटा यानी उसका भतीजा हो गया, भतीजा होगा, ये लड़की का भतीजा होगा, लड़की का एक ही भाई है,
आराम से अपने रिलेशन पे जोड़ जोड़ कर देख लो, आराम से दिमाग में आ जाएगा। कोई बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है। नाइट को नाइट को ओ डी लिखा जाता है तो अक्षरों का पैटर्न क्या है? +1 -1 +1 -1 का पैटर्न। +1 -1 +1, फिर एक, फिर एक कम किया गया, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह किया गया। एन के बाद ओ है, आई के बाद -1 कर दिया गया है, ठीक ना। जी के बाद प्लस माइनस प्लस माइनस है। G+1 डी, ये क्लियर नहीं हो रहा है। विषम शब्द सुनिए, पटना, लखनऊ, मुंबई, रांची, नागपुर। दक्षिण 8, हाँ इसमें देखिए, लखनऊ, मुंबई, रांची, नागपुर। लखनऊ राजधानी है, पटना राजधानी है, रांची राजधानी है, ठीक है, नागपुर, मुंबई राजधानी है, नागपुर राजधानी नहीं है। तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषम शब्द, विषम मतलब ओड नंबर, ओड जो शब्द है उसको चुनना है। सभी कैपिटल है, सभी किसी स्टेट की राजधानी है, लेकिन नागपुर कोई राजधानी नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा। 8 5 से 12, 9 खाली स्थान क्या होगा? 8 का क्यूब किए करोगे ना तो 5 से 12 आ जाएगा। 8 को 3 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8 करोगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार करोगे ना तो 729 राइट आंसर होगा। यदि दक्षिण दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाए तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? दक्षिण दिशा को दक्षिण दिशा को उत्तर और पूर्व कहा जाता है, उल्टा। तो इसका मतलब कि उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डायग्राम कॉपी बनाओगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। लड़कों की एक कतार में राहुल ऊपर से 12वां और अमित दाएं से 18वां है। राहुल जो है बाएं से 12वां नंबर पर है, अमित जो बैठा है लड़का वो दाहिने से 18वां है। यानी एक तरफ से 12 लड़के हैं और एक तरफ से 18 लड़के, तो टोटल हो जाएंगे 30 लड़के। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो राहुल बाएं से 25वां हो जाता है, राहुल के स्थान पर अमित चला जाता है, तो 12 से उसका, तो राहुल बाएं से 12वां है, अमित 18वां है, तो राहुल के जगह पर अमित आ गया। ये 12वां है तो बाएं से ये 25वां हो जाता है। आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? ये तो पहले 30 हो गए। इसको बनाना पड़ेगा भाई। देखिए तो अमित 18वां है, अमित की जगह पर जब राहुल आता है ना तो उसका बाएं से 25वां हो जाता है, तो 25 और 18 कितना हो जाएगा? 43। और एक ही आदमी को दो दो बार नहीं ना गिनोगे, एक घटा दो, टोटल 42 लड़के हैं। एक माइनस करोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 43 उसमें विकल्प रहेगा, गलत हो जाएगा। सजीव, मनुष्य, कुत्ता, एक बड़े गोले के अंदर दो गोल अलग अलग गोले। मनुष्य और कुत्ता दोनों सजीव है, लेकिन दोनों अलग अलग जीव है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 4 7।
5 6 11 9 9 क्या होगा? 4 3 7 6 5 11 9 9 18 18 होगा। ये तो आसान है, इतना आसान नहीं आएगा। AZBYCXDW ABCD लिखा गया है, ABCDE, ई आंसर होगा। ई ZYXW एक्स बार STU भी होगा, ई भी होगा, ई भी। लगातार ABCD है, इधर से बढ़ते गया है साइड से, VWXYZ। कथन और धारणा। कृपया गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल का प्रयोग न करने से दुर्घटनाएं कम हो सकती है। दोनों धारणा सही है। एक पासे पर 1 से 6 तक अंक लिखा है, ठीक है। यदि 4 के साथ वाली सतह पर 1 2 5 6 आए, 4 के साथ वाली सतह पर, 4 के साथ जो है ना, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के सतह पर ये है, तो विपरीत 3 होगा। 3 दिखाई नहीं देगा, जो विपरीत में होता है वो दिखाई नहीं देता है। जो अंक साथ में दिखते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। और बचा हुआ अंक 3 विपरीत होगा। श्रृंखला पूरा करें। 2 6 12 30 30 20 30। 2 के बाद 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी के 4 2 6। ये कैसे किया है? 2 के बाद 6, 2 3 आई 6, 2 का 3 गुना 6 हो गया, फिर 3 का 4 गुना 12 हो गया, फिर 4 का 5 गुना 20 हो गया, फिर 5 का 6 गुना 30 हो गया। 2 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 6 गुना, 6 का 7 गुना, 6 7 42 हो जाएगा। ऐसे है। 2 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 6 गुना, 6 का 7 गुना से गुणा करो तो 42। दिमाग से जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, इसके लिए रटना नहीं है, बस दिमाग से देखना है। 143, 121, 165, 111। इसमें कोड कौन है? 143, 121, 165, 111। सभी 11 से कटेगी, लेकिन 111 11 से नहीं कटेगा। 111 हो गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह पूर्व मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कितने दूर है? 13 किलोमीटर। देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, मान लो घर से पूर्व गया बरजाई की डेरा और 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण चला गया बाजार और स्वामी जी और 5 किलोमीटर, तो तिरछा हो गया। स्वामी जी क्या हो गया? तिरछा हो गई ना। तो फिर अंत में फिर पूरब मुड़ गया, फिर उधर मुड़ गया 7 किलोमीटर, तो 7 और 5 12। शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है? तो टोटल 12 हो जाएगा। तिरछा कीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस आगे बढ़ा के, तो एक 12 हो गया और एक हो जाएगा 5, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो शुरुआती बिंदु से निकल के आ जाएगा हाइपोटेनियस तिरछा 13 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सदृश्यता। शिक्षक स्कूल, शिक्षक में स्कूल, शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो नर्स अस्पताल, अस्पताल हो जाएगा। शिक्षक का काम करता है स्कूल में, तो नर्स काम करती है अस्पताल में। पेन का कोड 31 है, तो पार्क का कोड क्या होगा? पी जो है 16वां नंबर पर आता है। ई जो है ई कितना नंबर पर आएगा? इसको जोड़ दो। एन कितना नंबर पर आएगा?
सभी को जोड़ोगे 31। तो पार्क पी जो है 16वां नंबर पे, ए जो है 1 नंबर पे, 17 हो जाएगा। आर जो है 18 नंबर पे, 17 18 जोड़ दोगे 35, और के जो है 11 नंबर पर आता है, तो 35 11 46, टोटल 46 होगा आंसर। श्रृंखला पूरी करें। जेड भी आर एन, जे, जेड के बाद भी है, फिर आर है, फिर एन है। पीछे की तरफ चार 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 अक्षर पीछे घटते जाओ। जे आ जाएगा, जे के एल एम एन, फिर 4 बढ़ाओ, एन ओ पी क्यू आर, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से करोगे बढ़ेगा, और इधर से 4 4 घटेगा। इधर से बढ़ाते जाओ ना कि सुविधा होगी, समय कम लगेगा। एक वर्ष के 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, गुरुवार। उस महीने में कुल कितने सोमवार हैं? 5 सोमवार। 25 को गुरुवार हो गया तो 22 को सोमवार होगा। 22 के सोमवार के बाद 29 को सोमवार आ जाएगा। अक्सर है तो चारे होते हैं हर दिन, लेकिन इसमें 5 हो जाएगा। कोड आकृति चुनना है। हल्का भारी, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, दौड़ना कूदना। दौड़ना कूदना अलग है। हल्का से भारी उल्टा है, बड़ा है तो छोटा उल्टा है, ऊपर है तो नीचे है उल्टा है। दौड़ना और कूदना ये उल्टा नहीं है, ये दोनों अलग है। दौड़ना जो है अलग है, कूदना है अलग है, विपरीत नहीं है, तो यही ओड हुआ। क्लाउड को 53,941 और बर्स्ट को, क्लाउड को 53,941, तो बर्स्ट को क्या लिखा जाएगा? बी को 1 करो, यू को 7 करो, एस को 6, मतलब कि सी को 5 किया, एल को 3, ओ को 9, यू को 4, डी को 1, डी को 2 और यू को 7, ऐसे करके। तो डी कितना है? डी को कितना है? डी को 1 है, 1 हो जाएगा। यू को कितना है? यू को 4 है, तो 4 हो जाएगा। अरे यू को 7 है इसमें, देखिए 7 हो गया। एस को 6 है, 6 करो। और टी को 0 है, 0 कर दो, 1760। 40 बच्चों कतार में मोनू का स्थान दाएं से 15वां है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? 40 बच्चों की कतार में मोनू का स्थान दाएं से 15वां है, दाहिने से 15वां है, तो बाएं से कितना होगा? 40 बच्चे हैं तो 15 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 15 घटाइएगा तो आपका आएगा 25, 1 जोड़ दो, 26वां स्थान होगा। सॉल्यूशन लगातार संख्याओं का घन। देखिए ये जो है ना घन है, 1 का घन 1, 2 का, 3 का है, या 4 का है, इसका घनमूल ये 8, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का 3 बार करोगे 125। ऐसे पकड़ना है, दिमाग को दौड़ाना है बहुत फास्ट। यदि एक दर्पण को यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए, एम एन रेखा पर रखा जाता है, तो शब्द रीजन को दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? एम एन रेखा पर रख दिया गया दर्पण को, जो शब्द रीजन है ना, उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। REASON, इस तरह शुरू वाला है, लास्ट REASON, रीजन। इधर से पढ़ो, इस तरह दिखेगा। 2 3 5 7 11 13, 1 जोड़ा गया है, फिर 2, फिर 4, ये कैसा है? ऐसे नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या 13। ये दिमाग लगाना है, हमेशा एक ही ट्रिक नहीं चलेगा रीजनिंग में। शेर मांसाहारी, चीता। एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग अलग गोला होगा। मांसाहारी में शेर और चीता दोनों होंगे।
क्या प्लास्टिक बैग्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए? तर्क, हाँ, यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। तर्क दो, नहीं, यह बहुत सस्ता और सुविधाजनक है। कौन तर्क मजबूत है? तर्क एक मजबूत है। विषम संख्या चुनिए, ओड नंबर। कौन भिन्न है? विषम मतलब भिन्न। 27, 64, 125, 144। देखिए 27 जो है 3 का घनमूल है, 3 का घन है। 64 है 4 का है। 125 है 5 का है। 144 किसी का घन नहीं होगा, किसी का पूर्ण घन नहीं है 144, 12 का स्क्वायर है, इसलिए ओड नंबर हो जाएगा 144। ए बी सी डी ई एक उत्तर की ओर मुंह वाली बेंच पर बैठे हैं। सी ठीक बीच में है, ए ई के बाएं है, डी बी के दाएं है, सी तुरंत दाएं कौन है, डी छोर पर कौन है? जिस तरह कह रहा है उस तरह पहले बैठा दो और उसके बाद देख लो कौन है। ए बी सी डी एक उत्तर की ओर मुंह वाली बेंच पर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। सी ठीक सी बीच में है, ए बी सी डी ई के सी बीच में है। ए जो है ई के बाएं है, ई के बाएं और ए है, ठीक है। डी बी के दाएं है, डी जो है ना बी के दाहिने है, डी लास्ट उधर से है। सी के तुरंत दाएं कौन है? बी हो जाएगा। और डी छोर पर है, डी किनारे है। यदि सन को 54 है तो मून को क्या माने? सन मतलब 54, तो मून को एम 13वां अक्षर, ओ जो है 15 15 अक्षर, तो 13 + 15 + 15, एन जो होता है 14वां अक्षर है, सबको जोड़ दोगे 57 आएगा। श्रृंखला पूरी कीजिए। 100, 90, 81, 73 खाली स्थान। देखिए इसमें क्या है ना कि 100 में से 90, 10 घट गया, फिर 90 में से 9 घट गया, फिर 8 घट गया, फिर 7 घटेगा, 73 में 7 घटाओगे 66। सदृशता, तैरना, नदी, नदी में तैरता आदमी, तो उड़ना, आकाश। यदि आज शुक्रवार है तो आज से ठीक 62 दिन बाद कौन होगा? 62 में 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 6। तो शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, कौन दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 5 स्टार 4 10, पंचऊ का 20 के आधा, 5 स्टार 4 10, दोनों का गुणा करके 2 से भागा दो, फिर दोनों का गुणा करो, और 6 48, 2 से भागा दो, ये दोनों का गुणा करो 80, 2 से भागा दोगे 40 आंसर आएगा। साइड एल एम एन आर एस टी एच आई जी, सी सी उल्टा क्रम है, ठीक ना। सी डी ई एल एम एन आर एस टी एच आई जे हो जाएगा उल्टा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एच आई जी। तो कौन अलग है? एच आई जी अलग है, सब लगातार है, लेकिन ये उल्टा है। एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब जाता है, फिर मुड़कर 24 मीटर जाता है, तो शुरुआती इससे ये तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना। 10 और 24 का स्क्वायर कर अंडर रूट स्क्वायर, 26 आ जाएगा। एक पासे के ऊपर की सतह पर 5 है, तो नीचे की सतह पर कौन से अंक होगी? कौन सा अंक होगा? पासा पर विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। एक और जो है ना 5 है, दूसरी ओर 2 होगा। यदि ट्रेन के ट्रेन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा? क्रम में लगाओगे तो ट्रेन वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लगाओगे कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा? TRIN, ठीक है, एक भी का स्थान नहीं बदलेगा। ट्रेन को सजाओगे तो AIN
आर टी बनेगा। सभी का स्थान बदल गया, सभी का स्थान बदलेगा। कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा, एक भी का नहीं, यानी सभी का स्थान बदल गया। सीरियल नंबर से सजाओगे तो ओड नंबर चुनना है, 7 50 5 26 3 10 6 35। देखो ये क्या किया गया है ना कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 37 होना चाहिए, 35 दिया है, तो यही आपका ओड है। श्रृंखला पूरी करें, श्रृंखला पूरी करिए। 4 9 25 49 21, 2 3 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 2 7 का स्क्वायर, 7 4 11 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 5, फिर 7 का स्क्वायर, ये 7 4 11, 11 का स्क्वायर, 11 4 15, 13 का स्क्वायर, 2 3 5 7 अभाज्य संख्या का स्क्वायर है भाई। 2 का स्क्वायर अभाज्य संख्या है, 3 का स्क्वायर 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या, फिर 13 अभाज्य संख्या। 13 का स्क्वायर करोगे 169 होगा, अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। सब दिमाग से दौड़ाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट